नमस्कार, मैं हूँ रीत चौधरी और आप देख रहे हैं रियलिटी विथ रीत। आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। साल 2025 में हम प्रवेश कर चुके हैं और इस साल की शुरुआत को और खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इस नए साल 2025 की। ये साल अपनी नई उमंगों के साथ कुछ नए अवसर तो कुछ नई चुनौतियों भरा होने वाला है। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मशहूर एस्ट्रोलॉजर नवनीता शर्मा जी, जो कि एक इंटरनेशनल टैरो रीडर है और साथ ही वास्तु में भी अपनी एक्सपर्टीज रखती हैं। नवनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियलिटी विथ रीत के इस खास एपिसोड में। आज बहुत सी रोचक बातें मैं आपसे करने वाली हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए, और आप जो भी पूछेंगी उसका आपको जवाब 100% सच मिलेगा। बिल्कुल, बस मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आज का जो एपिसोड है वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत खास होना चाहिए। उनको जो हम जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो उन तक पहुँचे। बिल्कुल पहुँचेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो एंजल नंबर्स होते हैं, जो हमें बहुत बार दिखाई देते हैं, उनका क्या मतलब होता है? जो एंजल नंबर्स होते हैं, ये आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये मेरी सोल से जुड़े हुए हैं। अच्छा। एंजल नंबर्स हर इंसान के जीवन में एक अहम भूमिका रखते हैं। हम न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं तो एंजल नंबर्स में नंबर्स, हर एक नंबर का अपना एक महत्व होता है। उसके अंदर एनर्जी पावर निहित होता है और वो कहीं ना कहीं हमको मार्गदर्शन देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेके बताती हूँ, कभी कोई, आपने भी कभी देखा होगा, कई बार मेरे साथ तो होता है कि मुझे कोई थॉट चल रहा होता है कि इसका आंसर या सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो सोचते सोचते या तो हम कार में जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, तो कभी कोई 11 दिख गया, कभी 29 दिख गया, कभी 33 दिख गया। तो ये जो एंजल नंबर्स हमको दिखते हैं, ये दिव्य शक्तियों का, मेरा मानना है और टैरो में हम मानते हैं कि जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं ये हमको साइन देती हैं, गाइडेंस देती हैं। लेकिन जनरली होता क्या है कि हम अपनी इस भागदौड़ की लाइफ में, ज़िंदगी में इतने बिजी रहते हैं कि हम उन पे ध्यान ही नहीं दे पाते। तो अगर हम उन एंजल नंबर्स का ध्यान दें, उसका मीनिंग समझे कि इसका मतलब क्या है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन तुरंत मिलता है, या उसके एक स्टार्टिंग स्टेप मिल जाता है कि आपको बस ये कदम उठाना है। अब एग्जाम्पल देती हूँ मेरा, मैं कहीं जा रही थी मेरे बेटे के साथ में, तो कुछ चल रहा था कि मेरा ये इवेंट कैसा होगा, क्या होगा। सडनली मुझे 1111 दिखा। अच्छा। और 1111 सबसे पावरफुल एंजल नंबर है। ये कह रहा है कि नो थॉट्स, सरेंडर टू डिवाइन। यूनिवर्स को सामने खुद को समर्पित कर दो, धन्यवाद दो, ग्रेटिट्यूड दो और आपका काम 100% अच्छा होगा। तो एंजल नंबर्स बहुत ही पावरफुल नंबर्स होते हैं। तो आपकी मानूं तो मतलब 1111 जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंजल नंबर है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। कभी देखिए, अगर कई लोगों से मैं पूछती हूँ, आते हैं बताते हैं कि हमने मोबाइल खोला 1111 दिखता है। कभी हमने देखा तो 1111, कभी कार के पीछे 1111 नंबर दिखता है। और कई बार ये 1 और 11 दिख जाता है, लाइक 111 ये भी एंजल नंबर है। ये भी इटसेल्फ कोई ना कोई एक मार्गदर्शन या गाइडेंस लिए रहता है। और अगर हम इन साइन की तरफ जाएं, इनको समझें, देखिए समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। मोस्टली जो लोग होते हैं मेरे पास आते हैं, पूछते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं, मैम ये नंबर का मतलब क्या होता है। उससे क्या होता है कि मैं उनको बताती हूँ आपका ये प्रॉब्लम क्या थी, वो बताते ये प्रॉब्लम थी, मतलब ये एंजल नंबर ये गाइड कर रहा, आप ये काम करिए, और 100% को सक्सेस मिलती है। तो 1111 के अलावा और कौन सा वो एंजल नंबर है जो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है? आपको मतलब कहते हैं ना कि पॉजिटिव एंजल नंबर जो होता है। देखिए मेरी लाइफ में 9911, 3333, 2222, 1111, 111 ये मोस्ट पावरफुल एंजल नंबर्स हैं। और 9999 ये तो यूनिवर्स का नंबर है। अगर आप 9999 को प्लस करेंगे, जो आएगा रिजल्ट, डबल रिजल्ट आएगा तो सिंगल 9 में करेंगे तो 9। तो 9 इज माई वन ऑफ द फेवरेट नंबर, जो डायरेक्ट हमारी सोल को यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। आपकी एंजल गाइडेंस क्या बताती है कि ये साल 2025 हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस लेकर आने वाला है? 2025 जो हमारा ये नया साल है, सबके लिए अलग अलग चैलेंजेस लेके आ रहा है।
उनके कर्मास पे डिपेंड करता है। अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं अभी तक तो उनको गुड रिजल्ट मिलेगा, लाइक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सक्सेस मिलेगी। एजुकेशन में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें बहुत सफलता हासिल होगी। मैरिज जिनकी नहीं हो रही थी उनकी मैरिज होगी, और जो भी उनकी डिजायर है या विश है वो कंप्लीट होगी। साथ ही साथ इसमें एक चैलेंज और है कि अगर आपने इस साल में कोई भी अगर बैड कर्मा क्रिएट किया ना, कई लोग बोलते हैं कि ये काम करो ये अच्छा होगा, ड्रिंक करो तो अच्छा होगा। कई बार हम सुनते रहते हैं यूट्यूब चैनल्स पे, इंस्टा पे। आजकल तो ये रील्स का बहुत चल रहा है। इट इज वेरी बैड। जो आपके माइंड को भ्रमित कर दे, दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल एज योर लाइफ। तो कर्मास पे डिपेंड है पूरा, जो आप कर्म करेंगे वही आपको मिलेगा। तो एक चीज और साथ ही मैं जानना चाहूंगी, जो चैलेंजेस आएंगी इनकी जी। क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं? इनकी सबसे पहली रेमेडी है 31 की रात को, जैसे आप सो के 1 जनवरी की सुबह जागे तो सबसे पहले अपनी माँ का ध्यान करो बिना आँख खोले। अगर आपके पास रहती हैं या दूर कहीं रहती हैं तो उनका फेस, उनके पैरों को देखो, उनको प्रणाम करो, जैसे कि आप उनको स्पर्श करके प्रणाम करें। तो माँ से ही जुड़ा हुआ ये पूरा वर्ष है। तो अगर आपने पूरे साल माँ को बिल्कुल, कहते हैं ना कि भज लिया या यहाँ से कोई मिस्टेक की तो माफी मांग ली, तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें आपको कुछ दान पुण्य करना है। ये नहीं कहूँगी मैं कि आप इतना इतना दीजिए। आपने अगर 5,000 आपकी सैलरी है या 20,000 सैलरी है तो आप 10, 20, 50 का कुछ खरीद के किसी गरीब को दीजिए। चाहे छोटे बच्चों को एक फल ही दीजिए, 4 एप्पल ही दे दीजिए। जब वो पहली बाइट एप्पल की लेगा बच्चा, तो यहाँ से जब वो जाएगा ना, तो जो तृप्ति उसको यहाँ मिलेगी उसको नहीं मालूम है, तो यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा। और जितना आप देंगे अनंत गुना, इन्फिनिटी टाइम्स रिटर्न आपको मिलेगा। ये 2 चीजें आप बस कर लीजिए, और नशा, गलत चीजों से बिल्कुल दूर रहिए। एक चैलेंज आने वाला है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रहे हैं अभी तक, उनका उनके वाइफ के संग सेपरेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो बेटर है कि अवेयर हो जाइए, गलती स्वीकारिए, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, उसको प्रायोरिटी दीजिए। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, ताकि आने वाले चैलेंजेस को आप इजीली उसको पार कर सकें। यही रेमेडीज है जी। तो ये आजकल हम ना पॉजिटिविटी और अफर्मेशंस की भी बहुत बात करते हैं जी। तो ये जो पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं वो किस तरह से रोल प्ले करती हैं, और साथ ही में किस तरह से हम यूनिवर्स में ये पॉजिटिव अफर्मेशंस पहुंचा सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन रीत। मतलब ये तो कहते हैं ना कि ये डेली बेसिस पे मैं करती हूँ और आखिरी सांस तक करती रहूँगी। पॉजिटिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि हमारा जो ऑरा होता है, आई थिंक व्यूअर्स आप सब जानते हैं कि ऑरा क्या होता है। एक इंसान के चारों तरफ एक बॉल, इनविजिबल बॉल होती है, दैट इज ऑरा। अगर आपने पॉजिटिव रखा उसको, तो आपको वैसे ही पर्सन्स अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव, और वो आपको गुड रिजल्ट देंगे। अगर आप नेगेटिव रहे तो वो आपको नेगेटिव आके धोखा दे जाएंगे, लॉसेस करा जाएंगे, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स कर लेंगे, बिजनेस के पार्टनर बन के आपको छोड़ जाएंगे, पैसा ले जाएंगे। तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो पॉजिटिविटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और ये एक ही दिन में नहीं मेंटेन होती, इसको डेली बेसिस पे आपको करना पड़ता है। आप डेली बेसिस पे करेंगे, धीरे 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 आप, सपोज एग्जाम्पल, अगर हम ज़मीन पे खड़े हैं, हम तो खड़े हैं, लेकिन हम जब पॉजिटिविटी को इंक्रीज करते हैं तो हम धीरे धीरे ज़मीन से ऊंचे होते जाते हैं। जब आप ऊंचे हो जाएंगे तो जो लो थिंकिंग वाले हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, वो बहुत नीचे छूट जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे। तो पॉजिटिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हम सभी की लाइफ में। और रही बात अफर्मेशंस की, तो अफर्मेशंस तो मैं हमेशा करती हूँ और आखिरी सांस तक करती रहूँगी। अफर्मेशंस ज़रूरी नहीं कि हम उसको लिखें। अगर आप उस अफर्मेशन को फ्रेम करके सिस्टमैटिक तरीके से आप दिन में कई बार दोहराते हैं, तो वो अफर्मेशन क्या करता है, आपके माइंड में जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और वहाँ से डायरेक्ट यूनिवर्स में जाएगा। और जैसे वो यूनिवर्स में गया, यूनिवर्स बहुत सीधा है, बहुत सीधा है, वो उसको डिकोड करेगा कि आपने अफर्मेशन किया, मुझे गाड़ी चाहिए,
एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, रीत को गाड़ी चाहिए। अब आपको क्या लिखना है, गाड़ी चाहिए नहीं, गाड़ी मिल मुझे चुकी है। गाड़ी मिल गई है, प्रेजेंट में करना है। वहां गया, उसको मालूम चला यूनिवर्स को रीत को गाड़ी मिल गई है, तो वो आपको वो चीज देने के लिए कितनी ज्यादा प्रयास करेगा कि जल्दी से जल्दी वो आपको मिल जाएगी। अफर्मेशन करने के लिए, लिखने के लिए या बोलने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल अलाइन होनी चाहिए यूनिवर्स और मदर अर्थ के बीच में। अगर ये अलाइनमेंट नहीं है तो आपको कितना ही आप अफर्मेशन बोल लीजिए, कितना ही आप लिख लीजिए, डायरियां भर लीजिए, कभी भी नहीं होता है। मैं रिसेंटली अभी 3.5 महीने पहले का एग्जाम्पल अपना देती हूँ। अफर्मेशन एक सेंटेंस फॉर्म में नहीं होता, उसमें भी होता है, साथ ही साथ अगर हम राम 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 लिखते हैं, ये भी अफर्मेशन है। मेरी बहुत तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, ठीक नहीं हो रही थी, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा था। 41 डेज का चैलेंज लिया था मैंने हनुमान जी को, बस 108 बार राम 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 लिखती, उसी नियत टाइम पे रात को 11 से 11:30 के बीच में। वो टाइम फिक्स था, चाहे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, चाहे घर में हूँ, चाहे कहीं बाहर हूँ जयपुर से, मैं उसमें लिखती थी। आप मानेंगे नहीं, जैसे 32वां दिन आया, मुझे डॉक्टर से दवाई लेते लेते ठीक नहीं हो रही थी। 32वें दिन ऐसा डॉक्टर मिला, एक टैबलेट दी उसने, और डॉक्टर सूर्य हॉस्पिटल में है आज भी, और वो ठीक हो गई मैं। लेकिन मैंने 41 डेज कंप्लीट किया। तो संकल्प हम लेते हैं ना, और संकल्प को शिद्दत से, दिल से, अपनी आत्मा से पूरा करते हैं, तो वो 100% कंप्लीट होता है। ध्यान रखना चाहिए, कभी भी हमको नेगेटिव अफर्मेशन नहीं करना चाहिए। ये बेकार है, मुझे इससे बदला लेना है, तो वो आपका वर्क ही नहीं करेगा, वो आपके पास ही आएगा। अच्छा, यूनिवर्स क्या सोचेगा, उसके लिए नहीं, वो आपके लिए है। तो हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन ही लेना चाहिए। तो ये जो आपने बताया मदर अर्थ और यूनिवर्स के बीच अलाइन कैसे रखते हैं? अलाइंड मेडिटेशन से रखते हैं। जब हम ध्यान करते हैं या हम कुछ बोलते हैं, तो हमारे अंदर से, ये ब्रह्म द्वार है हमारा, रीढ़ की हड्डी सर से जुड़ी हुई है, रीढ़ की हड्डी, तो मैग्नेट है अर्थ में, चुंबकीय गुण इतना स्ट्रॉन्ग जो हमको खड़ा रखे, हमको गिरने नहीं देती है। तो जब हम ध्यान करते हैं या कोई मंत्र का जाप करते हैं, कुछ भी नहीं करते, तो हम चुपचाप बैठते भी है ना, रीढ़ की हड्डी को सीधी करके, बिल्कुल आलती पालती करके। जिनके पैर दर्द होते हैं तो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, पर नीचे बैठ के ज़्यादा बेटर रहता है। तो उससे क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता है, ऊपर से कॉस्मिक रेज आपके अंदर जाएगी, धरती में जाएगी, वो ऐसे इस तरह से आती जाती रहेगी। और जब इस तरह से आती जाती रहेगी, आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और आपकी धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता, इट विल टेक टाइम। माइंड, बॉडी, सोल। आज भाग दौड़ की जिंदगी में ये भी मुझे करना है, तो माइंड वहाँ लग रहा है, बॉडी कार चला रही है। मैं इस सवाल पे आने ही वाली थी कि ये जो भागदौड़ की जिंदगी की हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस और एंजाइटी इश्यूज बहुत छोटी उम्र से लोगों को हो रहे हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से ये जो मेडिटेशन की बात आज हम कर रहे हैं और मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह से हेल्प करता है? देखिए, मैनिफेस्टेशन अलग चीज हो गई, जिसको हम लिख के कोई हमारी डिजायर, विश को मांगते हैं। मेडिटेशन बिल्कुल डिफरेंट हो गया। हम एक तराजू को देखिए, 2 पल्ले होते हैं इसमें, यहाँ मैंने 15 किलो रखा, यहाँ मैंने 100 किलो, तो 100 किलो नीचे चला गया। तो ये हो गया हमारा 3D वर्ल्ड, ये हो गया 5D। 3D मीन्स जो हम जी रहे हैं, मटेरियलिस्टिक, भौतिक सुख सुविधाओं से भरा हुआ, और ये हो गया हमारा 5D। 5D मीन्स स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो हम ये तो बहुत जी गए आज तक की लाइफ में, अगर आप देखें अपना, पर यहाँ क्या किया आपने, तो ये ऐसा रहा ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर आप 10 से 15 मिनट हमेशा सुबह शाम, जब आपको टाइम मिलता है, रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं, तो ये आपका धीरे 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 आएगा बैलेंस। वंस इट कम्स इन बैलेंस, आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, कर्जे ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से सोर्सेज आके वो चुकने लग जाए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिससे आज मैंने सुबह किया तो कल भी मैं अगर सुबह नहीं कर पाऊँ तो? नहीं, टाइम सेम होना चाहिए। देखिए, संकल्प मतलब संकल्प, बिल्कुल कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, संकल्प बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम संकल्प नहीं करेंगे तो हम उस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मेडिटेशन में भी सेम ऐसा ही होता है। और जो है वो टाइम, जैसे मैंने लिखने का बताया, राम राम का, आप कोई सेंटेंस लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि मैं अपनी जीवन में सफल हूँ, बहुत अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल गई हैं,
जो भी आप अफर्मेशन लिखते थे उसको हम बार बार क्यों लिखते हैं, एक पेज क्यों पढ़ते हैं, ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए और वहाँ से वो ऑटोमेटिक नींद में भी वो ऊपर जा रहा है वो आपका, और वो आपको विश ब्लेस्ड हो रही है बाय यूनिवर्स। तो बहुत ज़रूरी मेडिटेशन। इससे ऑटोमेटिक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जो बच्चे डरते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश बहुत करते हैं। मेरे पास बहुत केसेस ऐसे आते हैं जिनके पेरेंट्स को नहीं मालूम होता कि अगर बच्चा 7 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है लेकिन बच गया, तो उसको समझाया बेटा तुम ये करो, ताकि वो एक लाइन में, अगर स्कूल या कॉलेजेस में अगर छोटी सी चीज़ प्रार्थना के साथ में सिखा दी जाए, दोनों हाथों से ज़मीन पे मदर अर्थ को धन्यवाद, प्रकृति माँ को धन्यवाद और डिवाइन यूनिवर्स को, अपने गुरुओं को, अपने पेरेंट्स को, अपने पूर्वजों को, जिंदगी में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। ग्रेटिट्यूड और थैंक यू, धन्यवाद और आभार बहुत ज़रूरी है, इससे स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। बिल्कुल। और आजकल ना जैसे हम रील्स की बात कर रहे थे अभी, तो एक चीज़ और मेरे जहन में आती है कि आजकल लोग बोलते हैं कि ये रेमेडी करो पैसा आएगा, वो रेमेडी करो पैसा आएगा। तो ये रेमेडीज़ की बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये सच है कि रेमेडीज़ करने से धन ही धन आता है? रेमेडीज़ करने से धन आता है लेकिन सडनली नहीं आता। जस्ट अभी मैंने आपको पहले बताया, जब तक आपका बिखरा हुआ माइंड, बॉडी, सोल अलाइन नहीं होगा, आप कितना ही बेलीज को जला के कुछ लिख के कर दीजिए, नहीं मिलेगा। आपने ये कर दिया तो करोड़पति बन गए, नहीं बनेंगे। आपको सबसे पहले खुद पे संयम रखना है, खुद को जानना है, खुद की सोल से। आज अगर मैं आपसे भी पूछूंगी कि आपकी सोल क्या चाहती है, तो शायद आपका आंसर मिनिमाइज ही रहेगा। Am I right? क्योंकि हमको जानना जरूरी है कि हमारे सोल को क्या चाहिए। जैसे हमारी बॉडी के लिए हम खाना पीना सब खाते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, तो उसी तरह से हमारी सोल को भी नर्चरिंग चाहिए। जब भी तो हमारा 5D वर्ल्ड बैलेंस आएगा। सोल की नर्चरिंग होती है मेडिटेशन से, शांति से, एंगर, गिल्ट, फियर, रिग्रेट, इन चीज़ों से दूर रहने से, बैड हैबिट्स को छोड़ने से। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब अलाइनमेंट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपने अलाइनमेंट कर लिया, आप 21 दिन का चैलेंज लीजिए, 21 दिन आपने अलाइनमेंट कर दिया और 21वें दिन से आप लिखना स्टार्ट करिए, आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होगी। अब बिना 21 दिन के आप बस कुछ सोचते रहिए, गाना सुनते रहिए, लिखते रहिए, आप कॉपी भर जाएंगे, डायरीज में डायरीज भर लेंगे, लेकिन वो होगा ही नहीं। तो ये बोलो हा पैसा बरसेगा, नहीं बरसता। अगर ऐसे बरसता तो हम सब करोड़पति। अलाइनमेंट के बाद जरूर बरसेगा, 100% मेरी गारंटी है। मेरी लाइफ, मैं बताना चाहती हूँ आप सभी को कि मेरी लाइफ पहले कुछ और थी। ये काम मेरा कई सालों से चल रहा है, मेरे चाइल्डहुड से चल रहा है। ईश्वर ने कुछ मुझे शक्ति ऐसी दी है और मेरी लाइफ घूम के 360 डिग्री चेंज हुई है। लोग कहते हैं कि 360 डिग्री चेंज होना मतलब होता है कि आप तो वहीं के वहीं हो। गलत। आप क्या थे और घूम के आप क्या बन गए, आपका न्यू बेटर वर्जन, आपकी सोल, सब चीज़ आपकी जागृत हुई, आप अवेयर हुए हो। आज आप बैठ के हर जगह ध्यान नहीं दे पाते थे, आज आप काम करो तो आप अपने पूरे सराउंडिंग से अवेयर हो। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो रियलिटी विथ रीत के थ्रू आप क्या मैसेज और क्या एक स्पेशल रेमेडी सब तक देना चाहेंगे? रियलिटी विथ रीत के थ्रू मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि अपने माता पिता का, अपने लॉस का, वो भी आपके माता पिता है। वो कैसे भी उनको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक हमारा एज जनरेशन गैप होता है, एज डिफरेंस होता है। उनका एनी हाउ आपकी कोशिश करिए कि उनका दिल कभी ना दुखाए। जो उनकी यहाँ से दुआ निकलेगी ना, वो कभी लाइफ में आपके ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स आने ही नहीं देगी। सेकंड, अपने सेल्फ को जानिए, अपनी सोल को जानिए। जब आपने इनको जान लिया ना, तो आपको शायद एस्ट्रोलॉजर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपका अनुभव अच्छा रहा होगा। बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला इस एपिसोड के लिए, और ये एपिसोड हम दर्शकों के लिए खास बना पाए हैं क्योंकि आज आप हमारे साथ हैं सिर्फ इसी वजह से। सो थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीता जी, एक छोटी सी भेंट रियलिटी विथ रीत की पूरी टीम की ओर से आपके लिए। बहुत 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 धन्यवाद और आभार आपका कि आपने मुझे अवसर दिया है, और उम्मीद करूँगी कि ऐसे अवसर बार बार आए।
हम दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाएं। ये हमारा भी सौभाग्य है कि आज हम आपके साथ जुड़ के दर्शकों के लिए बहुत सारी नई जानकारी उपलब्ध करवा पाए। थैंक यू सो मच टीम। Dear Reet, my today's experience with Reality with Reet was very wonderful. You picked up very important questions for viewers or audience for their betterment of their life. Hope they will follow my simple remedies and get success in their life. Thank you so much, Reet, for amazing experience with you. Hope so we will do again and again. I wish that may this year 2025 brings lots of happiness and tons of success in your life. Thank you, team, and gratitude to Reet and my Divine Universe. Thank you. Thank you so much.